नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम हर दिन एक नई बात जान रहे हैं खुद के ही बारे में, किस तरह से हमें खुद को क्योर करना है, खुद को बेटर फील कराना है, खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर लेके जाना है, एक हेल्दी ज़िंदगी की ओर लेके जाना है। इसके बारे में हम इस सीरीज़ में जान रहे हैं। आज हम जानेंगे दो ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे अंदर में, कई लोगों के अंदर में है, उससे कैसे क्योर होना है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हम जिस तरह से स्किन डिजीज़ेस के बारे में बात कर रहे थे कि अलग अलग टाइप के स्किन डिजीज़ेस होते हैं और उनके अलग अलग टाइप के रेमेडीज़ होते हैं, उनके सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप के होते हैं जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि फंगल इन्फेक्शन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड जो काफ़ी लोग सफ़र करते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है उसमें। लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में अगर आप हमें बता सकें कि ये फंगल इन्फेक्शंस होते क्यों हैं? एक्चुअली कई बार तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है। ओके। कुछ लोगों की इम्यूनिटी लो होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। राइट। आप देखेंगे कि समटाइम्स इट इज़ इन बिटवीन द फिंगर्स। राइट। हाथों की उंगलियों के बीच में, पैरों की दो उंगलियों के बीच में, अंगूठे के आसपास, Right. जहाँ पे जॉइंट्स है, जहाँ से आपकी शरीर फोल्ड होता है, जैसे अगर यहाँ से हो रहा है फोल्ड तो यहाँ पे अंडर आर्म्स, मतलब ऐसी जगहों पे फंगल इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं या स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। कई बार स्किन वहाँ से उतरनी शुरू हो जाती है जी। तो ये सारे फंगल इन्फेक्शंस अगर तो है सीजनल, Okay. यानी कि सीज़न के चेंज होने पर बरसात के मौसम में ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे कि आई फ्लूज़ है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, ये ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे कि उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी लो है बरसातों के दिनों में होते हैं। जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक पहलू रहता है वो है स्किन को ड्राई रखना। ओके। नमी ना रहे, क्योंकि बाहर वेदर में बहुत नमी है, तो आपकी स्किन जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे ड्राइनेस रहे, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट ना रहे, गीलापन ना रहे, पानी ना रहे। दिस इज़ द होम केयर, आर सेल्फ केयर जो हमें करना चाहिए। यू कैन कीप टिश्यूज़ विद यू। कॉटन के पतले पतले मलमल के कपड़े रख सकते हैं जिससे आप उसको ड्राई करते रहें। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ रेगुलर यूज़ ऑफ गिलोय। जी। गिलोय का रस या गिलोय की गोली हर रोज़ अगर आप सुबह शाम ले लें तो गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। ओके। और इसी के साथ किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो देसी घी में जो अपनी हल्दी होती है, कच्ची हल्दी होती है, उसको देसी घी में उसका तड़का लगा के उसको मिक्स करके रख लें। उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालें। आप जब भोजन कर रहे हैं तो देसी घी में जो हल्दी को तड़का लगा के आपने प्रॉपर उसको पेस्ट बना के रख लिया है, आप उसको अपने खाना जब बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से भोजन के साथ खा सकते हैं। और रात को जो लोग देसी गाय का देसी दूध पीते हैं उसमें भी उसको थोड़ा सा ऐड करके घोल करके अच्छे से मिक्स करके उसको गरम गरम पिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें घी को गरम करना है और गरम घी में हल्दी को डाल करके फिर पेस्ट बना लेना है और फिर रख लेना है। जी, उसका तड़का लगा देना है। ओके। यानी कि हल्दी को देसी घी का तड़का लगा देना है, पेस्ट बना लेनी है और पेस्ट बना के उसको रख लेना है। जी। तो वो आप कांच की किसी भी कांच के बर्तन में उसको आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर फ्यू डेज। उसके बाद आप फिर ताज़ा नया बना लीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो इट इज़ वेरी सेफ। घी कभी ख़राब नहीं होता, हल्दी कभी ख़राब नहीं होती। तो आप इसको रात को दूध के साथ भी ले सकते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी। इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा मदद करती है हल्दी। तो हल्दी का इंटेक, बार बार खांसी आना, बार बार इन्फेक्शंस हो जाना और बार बार इम्यूनिटी लो होने का साइन है। तो इसका मतलब है गिलोय और हल्दी दोनों का यूज़ स्टार्ट कर दीजिए। जी। तो इनको अगर लेंगे और प्लस इसी के साथ अगर कहीं कुछ अप्लाई करना है, एप्लीकेशन में आप नारियल का तेल लगा सकते हैं अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हील करना है तो एलोवेरा अप्लाई कर दीजिए। और अगर पेस्ट बना के लगाना चाहते हैं तो हल्दी और उसमें थोड़ा सा आप घी डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, घी डाल लीजिए। और अगर घी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसको एक पेस्ट बना लीजिए, उसकी थोड़ा सा गिलोय की पत्तियाँ डाल लीजिए
हल्दी डाल लीजिए और उसको आप गुलाब जल में जिस भी उसको चीज़ में आप मिक्स करना चाहें, एंड देन उसकी पेस्ट बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स पे, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन है। बिकॉज नीम इज़ ऑल्सो गुड, हल्दी इज़ ऑल्सो गुड, तो ये दोनों ही आपको बहुत बेनिफिट देंगी, और गिलोय भी। बिल्कुल सिस्टर, एक और एस्पेक्ट जुड़ता है कोई भी तरह की बीमारी से रिलेटेड, जो मैंने नोटिस किया है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है ना, तो सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हम पहला क्वेश्चन ही खुद को ये बोलते हैं कि क्यों हुआ, और वो क्यों का आंसर हम गूगल में ढूंढते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन ऐसे में आपके हिसाब से, जैसे सपोज आप इतने सारे टिप्स दे रहे हैं, इतने छोटे छोटे और इतनी खूबसूरत टिप्स दे रहे हैं, सच बताओ तो प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा हमसे कितना प्यार करते हैं। yes. कि उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बुफे लगता है, तो उसमें आपका आला कार्ट होता है, आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं, कुछ लोग का अनलिमिटेड होता है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं दुनिया में। लेकिन अगर हम ईश्वर की बात करें, उसने तो पूरी दुनिया दे दी है हमें, पूरा प्रकृति दे दिया है कि भाई चूज़ कर लो, इसमें से ये कॉम्बिनेशन आप लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। दैट्स द पावर ऑफ आई वुड से नेचर। ऐसे में जब हम लॉस फील करते हैं कोई बीमारी को लेकर के, जैसे ये सब पेनफुल बीमारियां हैं, फंगल डिजीज़ होते हैं या और भी कोई डिजीज़ की हम चर्चा करेंगे, इसमें जो सबसे मेन चीज़ रोल प्ले करता है कि वो होता है कि हमारा बिलीफ किस तरफ है। क्योंकि देखिए, आप जो टिप्स हमें दे रहे हैं, अभी नेचुरल चीज़ें बता रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि इतनी दो चीज़ें लेकर के मिक्स करके पहले ले लिया तो ठीक हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि शायद उनको कोई और रास्ता पता ही नहीं है मेडिसिन के अलावा। तो ऐसे लोगों के बिलीफ सिस्टम को अगर हमें चेंज करना है, तो आप थोड़ा सा हमें उस पर रोशनी डाल सकें, बिकॉज नेचर इज़ पावरफुल। अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, जैसे फंगल इन्फेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें चमत्कारी गुण है नीम, हल्दी और एलोवेरा में। जी, नीम के पत्ते लीजिए, उसको रगड़ कर, थोड़ा सा कच्ची हल्दी ले लीजिए और फ्रेश एलोवेरा का पल्प ले लीजिए। आप इनको मिक्स करके जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है वहाँ उसको अप्लाई करेंगे अगर ऊपर से, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो हील होना शुरू हो जाएगा। वाओ! तो ये तो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसको आप करके ही देख सकते हैं। राइट। तो क्योंकि इसमें तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है। गोली आप लेके खा रहे हैं, आपको नहीं पता है उसमें लिखा है कि ये है उसमें। राइट। क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कहाँ से आया है, वी डोंट नो। राइट। लेकिन ये जो हम प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। राइट। और आप करके भी देख सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि इस तरीके की घरेलू होम रेमेडीज या आयुर्वेदिक रेमेडीज जो हैं, जी, अगर इनको करने से पहले हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि आज से 50-60 साल पहले या उससे भी पीछे चले जाएं, जब मेडिसिन्स नहीं हुआ करती थी, जब एलोपैथी भी नहीं थी, और उससे पहले जब होम्योपैथी भी नहीं थी, उससे भी पीछे चले जाओ जब सिर्फ आयुर्वेद हुआ करता था, या उससे भी पीछे चले जाओ तो सिर्फ वैद्यों के पास सिर्फ घरेलू नुस्खे हुआ करते थे, तो तब भी तो लोग बीमार होते थे। राइट। उस समय भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो वो कैसे ठीक होती थी? विदाउट मेडिसिन्स, हर्बल रेमेडीज, होममेड रेमेडीज, ये सब घरों में लोग नेचुरली जानते थे। जी। उन्हें पता था कि ये प्रॉब्लम को इस औषधि से ऐसे नेचुरली ठीक किया जाएगा। Right. और बहुत सारे लोगों को तो अपने आसपास मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज हुआ करती थी कि इस मेडिसिनल प्लांट से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको इतनी मात्रा में देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सो दिस वाज इनटू देयर माइंड्स नेचुरली। राइट। बट जब हम आज मेडिसिन पे डिपेंड हो गए, तो हमने अपने आप को नेचर से दूर कर लिया। नेचर से दूर करते ही हमें अब कोई बताता है तो लगता है अरे इतना आसान है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। यानी कि फ्री में ठीक हो जाएगा। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज फ्री में ठीक हो रहा है, बिकॉज प्रकृति आपको सब कुछ दे रही है। ट्रू। और बिना मांगे दे रही है। कोई भी प्रकृति में पौधा ये नहीं कहेगा कि तू मेरे पास एलोवेरा क्यों लेने आया, पहले 10 रुपए रख, फिर मैं एलोवेरा की डंडी दूंगा तुझे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यस। गिलोय इतनी विशालता में फैलती है। लकीली नहीं बोलता। यस। गिलोय है जी, वो इतनी विशालता में फैलती है, आप कहीं लगा दो सही, वो फैलती चली जाएगी, वो रुकती ही नहीं है। मतलब लोगों को उखाड़ के फेंकनी पड़ती है या उसको काटना पड़ता है, वो बहुत फैलती है।
तो गिलोय इज वन ऑफ द मिरेकुलस हर्ब टू क्योर फीवर, मिरेकुलस हर्ब। और गिलोय से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। गिलोय को बहुत अच्छे मात्रा में यूज़ किया गया था जब कोविड हुआ था। हाँ जी। तो गिलोय, कभी भी आप गिलोय के पास जाओ डंडी लेने या उसका पत्ता लेने, गिलोय कभी नहीं कहेगा कि पहले मुझे चार्जेस दो फिर हम अपनी चीज़ें आपको देंगे। ट्रू। एक्चुअली अगर प्रकृति में कुछ ऐसा सिस्टम होता तो लोगों को उसकी वैल्यू भी होती। वाओ। क्योंकि प्रकृति हमारे लिए परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, विशालता में दे रखी है, और बहुत सारी चीज़ें तो इतनी इजीली अवेलेबल हैं कि आपको उगानी भी नहीं पड़ती। जैसे रोज़ प्लांट है ना, आपको लगाना पड़ता है। राइट। सीजनल फ्लावर्स है, ला करके आपको लगाने पड़ते हैं क्योंकि आप पैसा खर्चते हो, लाते हो, फिर उसकी केयर करते हो। Right. लेकिन ये वाले प्लांट्स तो परमात्मा ने नेचुरली दे रखे हैं प्रकृति में, जी। आपको लगाने नहीं पड़ते, आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो इसीलिए जहाँ हमारा धन नहीं जा रहा, तो हमें लगता है कि जहाँ पर बिना कोई खर्च किए रेमेडी मिल रही है, ये हमें कैसे ठीक कर देगी। सो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस। अदरवाइज आप देखेंगे कि बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद भी इंसान ठीक नहीं होता। राइट। बहुत सारे औषधियाँ करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता, कितना पैसा खर्च करने के बाद भी लोग ठीक नहीं होते। बट एक घरेलू इलाज से, मेडिसिनल हर्ब से और नेचुरली जो परमात्मा ने सृष्टि पर दे रखा है, आप उनको ही यूज़ करके बड़ी इजीली ठीक हो जाते हो। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, it's all about the information. If we have the right knowledge, we can use it in the right way. वाओ। And we can get very miraculous results. अमेजिंग सिस्टर, एक और बात, जैसे एक और स्किन डिजीज देखा गया है, वो है सूजन होना पैर और हाथों में ठंडियों के वक्त। जी। ये बहुत ही कॉमन है, एक एज के बाद में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी गई है। कई बार तो टीनेजर्स में भी देखी गई है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती है। ऐसे में आप पहले मैं जानना चाहती हूँ ऐसा होता क्यों है, और फिर उसके बाद अगर कुछ रेमेडीज़ अगर आप बता सकें। देखिए, ये एक्चुअली हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ की प्रॉब्लम है। अच्छा। हाथों पैरों की सूजन होना यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है। ओके। यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ओके। इसीलिए हाथ पांव ठंडे हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आपके टिप्स तक पहुंच ही नहीं रहा, तो लोगों के ये जो टिप्स होते हैं नेल्स के, ये नीले होने शुरू हो जाते हैं, Right. ब्लूइश हो जाते हैं। उनके पैरों को कभी टच कर लो या हाथों को टच कर लो, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड, Right. चिली होते हैं एकदम। राइट। तो यानी कि उस पर्सन के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। ओके। और ब्लड सर्कुलेशन की कमी क्यों है? बिकॉज हमारी इम्यूनिटी लो है। इम्यूनिटी क्यों लो है? क्योंकि हमने गलतियां बहुत सारी कर रखी हैं। और कैसी गलतियां करते हैं हम? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल खराब है हमारा। जी। देयर इज़ नो एक्सरसाइजेज। सर्दियां हैं, अब सर्दियां बेस्ट टाइम है। आपको याद होगा हमने जब सीजन्स को डिस्कस किया था, यस। सर्दियों का टाइम, शिशिर ऋतु, ये एक हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये जो ऋतु होते हैं, सर्दियों का टाइम होता है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। अच्छा। बेस्ट टाइम, क्योंकि आपको गर्मी नहीं लगती, और आप जितना वर्कआउट करेंगे अंदर से गर्मी आएगी, पसीना थोड़ा बहुत ही आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं, एंड यू फील एनर्जाइज्ड, यू फील फ्रेश। तो आप कितना भी चाहे वर्कआउट करें, कितना चाहे योग करें, प्राणायाम करें, यू विल फील वेरी गुड। और ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है कि आपको ठंड लगनी बंद हो जाती है। वाओ। दिस इज़ व्हाट आई हैव प्रैक्टिस्ड इन माई लास्ट फ्यू ईयर्स, कि जितना जितना प्राणायाम और योग को उसका अभ्यास बढ़ाती गई मैं, मेरे को ठंड लगनी बंद हो गई। मेरे को ठंड लगनी कम होती चली गई। अदरवाइज आई वॉज द पर्सन टू वेयर 4 और 5 and 6 लेयर थिंग्स इन विंटर्स। मुझे बहुत बहुत एक्सट्रीम पे ठंड लगती थी। इतनी ठंड लगती थी, हंसी की बात है कि आई यूज टू फेयर 4 layers ऑफ सॉक्स, यू नो। अच्छा। कि मेरे पैरों को भी ठंड लगती थी। अब जब से ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो तब से बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई है कि ठंड लगती नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा महसूस ही नहीं होती। वाओ। सो खाने पीने में भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे कि सब्जियों में दही का तड़का लगा देना, दूध का तड़का लगा देना, दाल बनाते हैं उसमें मक्खन का तड़का लगा देना, दही का, दूध का, ऐसी चीज़ें अनफेवरेबल, अनकम्पैटिबल फूड आइटम्स को साथ में यूज़ करना और लेना। पर सिस्टर, ये तो हमारे
आई थिंक लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है। Yeah, it's जैसे दाल मखनी हो गया, या फिर सब्जियों के अंदर आपने दही बोला, उसको मुगलाई फूड क्रिएट कर देते हैं। Yes. या फिर पंजाबी फूड में भी मलाई डाला जाता है। तो ये बहुत ही, यू सेइंग इट्स रॉन्ग। Yes, it's wrong. अच्छा, okay. इसीलिए तो पित्त एग्रवेट होता है, ओके, इसीलिए फिर पेट बढ़ते हैं इसीलिए फिर हमसे चला नहीं जाता और बहुत Right. सारा टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, ओके, क्योंकि हम आयुर्वेद के अगेंस्ट जा करके कुछ गलतियां कर रहे हैं वाकई में। एक सबसे कॉमन गलती, दूध के साथ परांठी खाना, हाँ, और परांठी में भी अचार लगा होता है, अच्छा, एंड देन दूध के साथ नमकीन खाते हैं बहुत Right. शौक से। नमकीन रखी होती है, साथ में दूध का गिलास रखा हो, दूध में मीठा है और साथ में नमकीन खा रहे हैं, राइट। विच हैज नो कॉम्बिनेशन। और जैसे चाय और बिस्किट हो गया, नमकीन बिस्किट और चाय, या दैट्स रॉन्ग। दैट इज ऑल्सो ओह, रॉन्ग। ओके। फिर कर्ड में नमक मिक्स करके खाना, रायता, रायता, नमक डाल के। दूध और दूध की बनी किसी भी चीज में नमक नहीं डलता, Okay. और नमक वाली कोई चीज आपकी थाली में है तो उसके साथ दूध की बनी कोई भी आइटम नहीं खाइए। ओके, गैप दीजिए, अ ह्यूज गैप यू नीड बिटवीन। मान लीजिए आपने खीर बनाई है, खाना भी है और खीर भी है, तो पहले खाना खा लीजिए, आधे घंटे का गैप दे दीजिए, फिर खीर खाइए। पर सिस्टर खीर और पूरी इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यस, बट उसमें नमक नहीं हो ना। अच्छा, नमक नहीं हो तो ले सकते हैं। Yes, ओके, ठीक है, नमक नहीं होना चाहिए। Okay. दैट इज व्हाई आई सेड फंगल इन्फेक्शन में कि आप हल्दी में घी का तड़का लगा के रख लीजिए, बट विदाउट नमक, जी, तब आप उसको दूध में मिक्स करके खा सकते हैं। ट्रू ट्रू, या बिल्कुल। सो इस तरीके की अनफेवरेबल आइटम्स, अनकम्पैटिबल फूड आइटम्स को एक साथ लेने से हमारी इम्यूनिटी, हमारा सिस्टम, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। ओके, और जब ऐसे होता है तो इसकी वजह से हमने देखा है कि हाथों पैरों का सूजना, रेडनेस आ जाना, हाथ पाँव ठंडे हो जाना, और सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन ना होना, इम्यूनिटी लो हो जाना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। राइट, तो अब करें क्या जी। इसके लिए? बहुत ज़रूरी है गिलोय, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन Yeah. फंगल इन्फेक्शंस ऑल्सो। गिलोय हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। देन अगर सर्दी का मौसम है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जी, जैसे अदरक का इस्तेमाल करना, अपने भोजन में हल्दी, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना। आप हर्बल डिकॉक्शंस एंड कंकॉक्शंस बना सकते हैं सर्दियों में। जी। एक अच्छा गरम पेय तैयार कर सकते हैं, आप उसको लीजिए, उसको पिएं हर रोज़, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जिनके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ चुका है, उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जी। वो ये कि मटर होते हैं, यस, छिलके, उसके Peas. पीस, Yes. यस, मटर और उनके छिलके दोनों को थोड़ा सा कूट पीस लीजिए। छिलके मतलब जो बाहर का आउटलाइन, Yes. वो भी यस, वो भी साथ में साथ या में। खोल करके? खोल के या साथ में पीस, नहीं, because दोनों sometime- तरीके से पीसा जाएगा वो। अच्छा, पीसना है, ओके, ठीक है। उसको कूट दें, चाहे टुकड़े कर दें, कूट दें, पीस दें, उसको क्रश कर दें, कुछ भी कर लीजिए, या आप खरल ओखली लेकर के उसमें थोड़ा सा उसको कूट दीजिए। ओके, तो उसको फिर सारे मिक्सचर को उठा करके आप एक पतीला लें, उसमें पानी डालें, उसमें वो सारा मिक्स कर दें, थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा भी डाल जी। दें और उसको बॉयल करें। ओके, जब वो बॉयल हो गया प्रॉपर, आपको लगे कि मटर और उसके छिलके और हल्दी का पूरा रस उसके अंदर आ चुका है, उसको फ्लेम से उतार लें, और जब वो गुनगुना रह जाए, ल्यूक वार्म हो, तो उसमें अपने पैर और हाथ रख दें। ओके, तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा आपके हाथों पैरों को। आपकी जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो इन्फेक्शन है वो भी धीरे धीरे जाने लगेगा, जो रेडनेस है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। जिनको ऐसा प्रॉब्लम रहता है सर्दियों में, हाथों पैरों का सूजना और साथ में रेड हो जाना, राइट, तो दे कैन ट्राई दिस रेमेडी। लेकिन बहुत गर्म है तब भी नहीं हाथ डालने हैं, बिल्कुल ठंडा हो गया है पानी तब भी हाथ नहीं डालने हैं, तो स्किन गल जाने का भी चांसेस होते हैं। अच्छा, तो जब ल्यूक वार्म है, थोड़ा थोड़ा मध्यम गर्म है, तब आप अपने हाथ और पैर उसमें रख करके आप उसकी इसको आप सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक और बात यहाँ से कनेक्ट होती है, जब सूजन हाथ या पैर में होती है तो एक और चीज़ जो हम फील करते हैं वो होती है नमनेस। जी। एक अलग टाइप की नमनेस हम फील करते हैं। हमें लगता है कि
कुछ सेंसेशंस नहीं आ रहे या पैर में बहुत क्रैम्प्स आने लगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Right. तो उसके लिए अगेन अगर कुछ एक्सरसाइजेस की जाएं, एंड यस मालिश बहुत ज़रूरी है। ओके, चाहे फंगल इन्फेक्शंस है, चाहे हाथों पैरों का सूजना है और ठंडे हो जाना है, इसका मतलब वात भी बढ़ा हुआ है। तो आप अगर हर रोज़ एक प्रॉपर मालिश दी जाए, वंस अ वाइल, पूरे दिन में सुबह नहाने से पहले अगर करें तो सबसे अच्छा। अगर मालिश की जाए तो मालिश जो है आपकी वात को भी कम रखेगी और ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करेगी। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन जब इन्हांस होगा तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर नमनेस गर्मियों के मौसम में हो रही है या अदर दूसरे मौसम में हो रही है, तो आप ठंडे और गर्म पानी का अल्टरनेटिव फर्मेंटेशंस कीजिए। हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, अल्टरनेटिवली। ओके, 2 मिनट्स हॉट फर्मेंटेशन, 1 मिनट कोल्ड फर्मेंटेशन। इस तरीके से करने से जो नर्वस सिस्टम है वो चल पड़ेगा, ओके। जो ब्लॉक्ड है वो चल पड़ेगा, खुल जाएगा, और वो जो नमनेस है वो हट जाएगी। सिस्टर, आज के एपिसोड में जो मैंने बातें आपसे जानी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल कर दिया आपने इन दोनों बीमारियों को, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या फिर ठंडियों में या फिर सूजन होना पैर या हाथों में। मुझे ऐसा लगता है सिस्टर कि आपने ये बात बहुत प्यारी कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक्सपेंसिव है वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। कई बार फ्री में मिलने वाली चीज़ें भी इतना फ़ायदा कर जाती है जो कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी के प्रॉब्लम के दवाइयाँ हैं वो ना कर पाए। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर लाइफ को सिंपल करना है तो उसकी शुरुआत हमारी खुद की सोच से होती है। अगर आपको लगता है कि मैं मानती हूँ कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर मेडिसिन का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप मेडिसिन पॉप इन करेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर आप कोई भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक ले रहे हैं, चाहे वो आप एलोपैथी ले रहे हैं या कोई भी फॉर्म में ले रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें, सिर्फ गूगल पे ट्रस्ट ना करें और अपना ध्यान रखें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।